नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार सुबह एक भयानक घटना घटी, जब एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान बिल्डिंग में कुल 22 लोग फंस गए थे, जिनमें से 11 ने अपनी जान गंवा दी और अन्य बाकी लोगों को बचा लिया गया है। घायलों में से 4 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 2:50 पर हुआ। दमकल विभाग को मामले की सूचना दी गई, जिसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शनिवार दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। स्थानीय पुलिस, दमकल कर्मी और बचाव दल मौके पर पहुंचे। बिल्डिंग गिरने के बाद एनडीआरएफ को भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, ताकि बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब 60 गज के प्लॉट पर ग्राउंड फ्लोर के अलावा ऊपर 3 फ्लोर और बने थे। करीब 20 साल पहले बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। ये भी बता दें कि शुक्रवार को रात दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली थी। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की इमारत गिर गई। हादसे के वक्त पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और कहा कि उनके नीचे की मंजिल हिल रही थी। यहां रहने वाले रेयान ने बताया कि हमें लगा कि हमारे घर पर कुछ गिरा है, लेकिन जब हमने बाहर देखा तो पाया कि हमारे बगल की पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि सीवर का गंदा पानी सालों से इमारतों की दीवारों में रिस रहा था और आज समय के साथ नमी ने इमारत को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से दीवारों में दरारें पड़ गई। इसी वजह से हादसा हुआ। 4 से 5 इमारतों की कंडीशन अब भी खस्ता हाल बताई जा रही है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा कि मुस्तफाबाद हादसे को पैनकेक कोलैप्स कहते हैं। इस तरह के हादसों में बचने की संभावना बहुत कम होती है। ये भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसके लिए मलबा हटाने का काम चुनौतीपूर्ण हो गया। जगह की कमी के कारण भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो सका। डिप्टी स्पीकर और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर कहा कि ये हादसा एमसीडी की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने बताया, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था तब मैं इसी इलाके में था। मैंने उसी समय कहा था कि ये इमारत हादसे का कारण बन सकती है। मैंने दिल्ली के एलजी और एमसीडी कमिश्नर से कहा कि लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मृतक के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। पूरा मुस्तफाबाद ऐसी इमारतों से भरा पड़ा है जो नुकसान पहुंचा सकती है। इमारतों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। वहीं बिजली कंपनियां गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही हैं, लेकिन घरों के अंदर बिजली के खंभे लगे हुए हैं। एमसीडी और ऐसे विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इस घटना ने उनकी पोल खोल दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध और कमजोर इमारतों को बनाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नियमों को नहीं मानने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों और बिल्डरों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने शहर में ऐसी सभी इमारतों को चिन्हित कर उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की बात कही। सीएम गुप्ता का यह बयान मुस्तफाबाद में एक इमारत गिरने की दुखद घटना के बाद आया। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि ऐसी घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है और घायलों का इलाज जारी है। प्रशासन की ओर से हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये दर्दनाक हादसा एक बार फिर से अवैध निर्माण और लापरवाही पर सवाल खड़े करता है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।